हेलो बच्चों, वेरी वॉर्म वेलकम। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का एक बहुत ही कमाल का चैप्टर। और ये जो चैप्टर है इसका नाम है बॉडी मूवमेंट्स। हमें बेटा दुनिया की बहुत सारी बातें पता है, कौन क्या कर रहा है, इंडिया ने वर्ल्ड कप कहां जीता, फीफा फुटबॉल का वर्ल्ड कप कहां हो रहा है, और कौन सा कार्टून में कौन सा रोल है प्ले कर रहे हैं, कौन कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं, किसकी कैसी आवाज है, कौन सी मूवी में कौन सा हीरो ने कैसी एक्टिंग की है। बहुत सारी बातें वी पीपल नो। इनफैक्ट हमको तो यह भी पता है कि चांद हमसे कितना दूर है, सन कितना दूर है, कितने सारे प्लैनेट्स हैं, दुनिया की पूरे यूनिवर्स की हमको बहुत सारी चीजें पता है। लेकिन क्या हमारी बॉडी के अंदर जो चीजें हैं क्या वो हमें पता है? तो बेटा ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमको जाननी जरूरी है। तो ये सब चीजें हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं कि हमारी बॉडी जो है, ये जो बॉडी मूव करती है, ये कैसे मूव करती है, हमारी बॉडी स्टेबल क्यों नहीं है। आपने कभी रोबोट को देखा होगा तो रोबोट कैसे चलता है, बिल्कुल ऐसे ऐसे मूव करता है। रोबो मूवी देखी होगी, वो हिलता भी बेटा ऐसे है। लेकिन हमारी बॉडी को देखो आप, पता नहीं कोई डांसर कोई कैसे कैसे बॉडी को मूव करवा देते हैं। तो इसका क्या राज है, कैसे हमारी बॉडी में इतने मूवमेंट्स हो पाते हैं। हम चलते हैं तब कौन सी बोन्स हिलती है बेटा, हम जब बल्ले बल्ले करते हैं तो कौन सी बोन्स मूव करती है। हम अपने हाथ को देखें तो ये यहां से तो ऐसे घूमता है, लेकिन यहां से सिर्फ ऐसे ऐसे होता है ना। ऐसा क्यों? हम अपनी नेक को देखें तो नेक यूं होती है, घूम जाती है, लेकिन इस नेक को तुमने कभी देखा पीछे से ऐसे घूम करके वापस आ गई हो? नहीं। क्या है इसका रीजन? आइए हम जानेंगे इस चैप्टर में बेटा। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं मेनली हमारी बॉडी की बोन्स के बारे में, बोन्स आपस में कैसे जुड़ी हुई है इनके बारे में, कार्टिलेजेस के बारे में, मसल्स के बारे में बेटा। तो शुरुआत करते हैं हमारी क्लास की। मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे और अच्छे से इस वीडियो को पूरा देखेंगे बेटा। और अगर ये आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कर सकते हो कि देखो 6 क्लास का ये बॉडी मूवमेंट चैप्टर कैसे हमने आसान तरीके से पढ़ लिया है। ओके, तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब एक छोटा बच्चा, या फिर छोटा बच्चा क्या, बच्चा जब पैदा होता है, व्हेन अ बेबी इज बोर्न, उस बच्चे की बॉडी के अंदर लगभग 300 बोन्स होती है बेटा, 300 हड्डियां। छोटा सा बच्चा है लेकिन हड्डियां कितनी है? 300। ये बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है ना बेटा, हड्डियां कम होती रहती है। मतलब बच्चा बड़ा हो रहा है और बोन्स कम हो रही है। बोन्स मतलब हड्डियां कम हो रही। ऐसा क्यों? देखो बच्चों, एक बच्चा छोटा सा, इसकी बॉडी में ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी बोन्स है। तो यहां पर मान लो छोटे बच्चे की बॉडी में 1 2 3 4 5 6 बोन्स है एक छोटे बच्चे की बॉडी में। अब बेटा ये बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होगा, अभी तो ये 4 ही हुई है, 5 और 6, अब ये बड़ा होगा तो होता क्या है, बोन्स बेटा बड़ी होती रहती है और काफी बोन्स ऐसी होती जो आपस में चिपक जाती है। देखो पहले 6 बोन्स थी और ये चिपक के अब कितनी हो गई बेटा? 3 रह गई है, सिर्फ 3 हो गई है, तो बोन्स कम हो गई ना। वैसे ही जब बच्चा जब पैदा होता है 300 बोन्स होती है उसकी बॉडी में, और जब वो पूरा बड़ा हो जाता है कितनी बोन्स रहती है? 206 बोन्स। ये 206 बोन्स जो है बेटा आपस में जुड़ी होती है। और यहीं पर हमारे इस चैप्टर का ट्विस्ट आता है। क्या है ट्विस्ट? देखिए, आपने किसी मूवी में देखा होगा, हॉरर मूवी में एक स्केलेटन होता है। ऐसा भूत को जब दिखाते हैं बेटा, जो स्केलेटन दिखाते हैं, स्केलेटन मतलब वो जो हड्डियों से बना होता है, सिर्फ और सिर्फ हड्डियां होती है बेटा, है ना। तो हड्डियों से बना हुआ, सिर्फ उसके ऊपर मसल्स वगैरह कुछ नहीं होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलेटन, है ना। तो भगवान ने जब हमको बनाया था तो हमारी बॉडी में बहुत सारी चीजें डाली। क्या क्या डाले बेटा? एक तो हमारी बॉडी में बहुत सारी बोन्स डाली, इसके अलावा बहुत सारी मसल्स डाल दी बेटा, मसल्स, बहुत सारे ऑर्गन्स डाल दिए हमारी बॉडी के अंदर, हार्ट, लिवर, किडनी, बहुत सारी चीजें। इसके अलावा ब्लड भी डाल दिया हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड होता है ना हमारी बॉडी में। इसके अलावा कुछ कार्टिलेजेस डाले बेटा। अब ये कार्टिलेजेस क्या होते हैं अभी जानेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं अगर किसी इंसान की बॉडी बनाऊंगा तो पहले बोन्स की बॉडी बनाऊंगा, सिर्फ हड्डियों से बनी हुई।
तो ये सिर्फ हड्डियों से बनी हुई इंसान की बॉडी, इसमें कुछ नहीं है, अभी ब्लड वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है बेटा, बोन्स है ना। तो ये इंसान की बोन्स है, सिर्फ ये बोन्स होती है अंदर, मान लो ऐसे बोन्स है, सिर्फ ऐसे, ये सिर्फ बोन्स है। अब डायग्राम अच्छा नहीं बने तो गुस्सा मत कर देना बेटा, ठीक है। ऐसे बोन्स होती है यहां पर इंसान की बॉडी में, ये बोन्स है ना। बेटा आप देखो ये पूरी कितनी, लगभग बेटा पीछे ऐसे होती है हड्डियां, पीछे बैकबोन होती है, पूरी हमारी बॉडी में कितनी बोन्स होती है, 306 बोन्स, है ना। देखा होगा तुमने, ये हड्डियां यहां पर होती, बोन्स होती है। तो ये सिर्फ बोन्स से बना हो, हड्डियां हैं सिर्फ, ठीक है। तो भगवान ने हमारी बॉडी को बनाया सिर्फ और सिर्फ, पहले बोन्स का स्ट्रक्चर लिया, बोन्स बनाई, तो ये हमारी बॉडी का क्या बन गया बेटा, एक फ्रेमवर्क बन गया। क्या बन गया, फ्रेमवर्क, एक फ्रेम है हमारी पूरी बॉडी की, इट इज कॉल्ड एज फ्रेमवर्क। इसके अंदर फिर भगवान ने बेटा पहले तो ऑर्गन्स डाल दिए, है ना, लंग्स डाल दिया, हार्ट डाल दिया, इसके अंदर किडनी डाल दी और बहुत सारी चीजें और डाल दी हमारी बॉडी के अंदर बेटा। उसके बाद भगवान ने कुछ मसल्स डाली, है ना, जैसे ये हमारी मसल्स होती ना, ये बॉडी जो बोलते हैं बच्चे की बॉडी बन गई, मेरी बॉडी बन गई, बहुत सारी मसल्स इन हड्डियों से बेटा जोड़ दी, है ना, बहुत सारी मसल्स को इन हड्डियों में डाल दिया, है ना, मसल्स डाल दिया। मसल्स डालने के बाद में ये क्या किया बेटा, इसके अंदर थोड़ा ब्लड डाल दिया, कि ये थोड़ा ब्लड डाल दिया। ब्लड डालने के बाद में कुछ कार्टिलेजेस डाली, कार्टिलेजेस मतलब कुछ सॉफ्ट बोन्स होती है, जैसे बोन्स तो बहुत हार्ड होती है, यहाँ पे हाथ लगाओ अपने, बहुत हार्ड होगी, लेकिन नाक को हाथ लगाओ, थोड़ा थोड़ा बेटा सॉफ्ट होगा, है ना। तो ये क्या है, मेरी कार्टिलेज। अपने कान को हाथ लगाओ, देखो ऐसा लग रहा है थोड़ी थोड़ी सॉफ्ट है, लेकिन है तो कुछ अलग चीज, इनको बोलते हैं बेटा कार्टिलेजेस। तो ये कान में, हमारे नाक में, ये क्या होती है, कार्टिलेजेस। समझ में आया। तो हमारी बॉडी कुछ इस तरीके से बनी है। अब बेटा हमारी बॉडी को अगर आप देखोगे, इन बोन्स को देखोगे, इफ यू सी हियर, हमारी बोन्स आपस में जुड़ी होती है, कनेक्शन होता है आपस में, सब जगह जुड़ी होती है ना। आपस में बोन क्या होती है बेटा, कनेक्शन होता है बोन्स का, है ना। ये जो बोन्स आपस में जुड़ती है, इनको हम क्या बोलते हैं, जहां पर दो बोन्स आपस में जुड़ती है, इनको क्या बोलते हैं बेटा, दीज आर कॉल्ड एज जॉइंट। क्या बोलते हैं, जॉइंट। हमारे चैप्टर में हमको ये जॉइंट के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। अब बेटा ये जॉइंट कितने टाइप के होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं बेटा। ये जॉइंट, हड्डियां जो जुड़ी होती है अलग अलग तरीके से जुड़ी है, सब सेम नहीं है। तो हमने यहां पर पढ़ना है सबसे पहले जॉइंट के बारे में। तो पहले ये चीज देखते हैं कि देयर आर सो मेनी मूवमेंट दैट हैपेंस इन आवर बॉडीज। We see different body movements when we run, walk, skip, jump, move from place to place. अलग अलग चीजें हम देखते हैं बेटा जब ये हम अलग अलग काम करते हैं। Different animals have different methods of to move. Animals भी देखो अलग, कोई animals उड़ता है, कोई animals swimming करता है, अलग अलग होते हैं। We are able to bend or rotate our body in places where two or more bones seem to be joined together. हम अपनी बॉडी को कहीं से मोड़ सकते हैं, कहां से, जहां पर दो बोन्स आपस में मिलती है ना बेटा, वहां से हम अपनी बॉडी को मोड़ सकते हैं। अगर मैं तुम्हें बोलूं इस पॉइंट से कोई बॉडी, इस अपने हाथ को मोड़ के दिखाओ, टूट जाएगा बेटा, लेकिन मुड़ेगा नहीं। यहां से ही मुड़ सकता है, सिर्फ इस पॉइंट से, फिर यहां से मुड़ सकता है, इस पॉइंट से मुड़ सकता है ना, फिर यहां से मुड़ सकता है, ये देखो। तो जिस पॉइंट से मुड़ सकता है वहां पर दो बोन्स आपस में मिलती है। ये कौन सी जगह है, एल्बो, शोल्डर, नेक, गर्दन, देखो गर्दन भी मूव करती है। These places are called as joint. इन प्लेसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, जॉइंट बोलते हैं। There are different types of joints in our body to help us carry out different movements. अब बेटा हमारी बॉडी में अलग अलग जॉइंट होते हैं ताकि अलग अलग चीजें हो, है ना, अलग अलग जॉइंट होते हैं। कौन से जॉइंट होते हैं, देखो बेटा ऐसे तो बहुत होते हैं, लेकिन हमें मेजरली कौन से पढ़ने, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये हमको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। देन नंबर 2 वी हैव इज पाइवोटल जॉइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पाइवोटल जॉइंट, इसके बिना कुछ नहीं है बेटा जिंदगी में। देन द थर्ड वन वी हैव इज hinge joint, very important, hinge joint, and the next one we have is fixed joint बेटा, fixed joint।
तो ये 4 जॉइंट वी हैव टू स्टडी प्रॉपरली। क्या होते हैं ये जॉइंट, कहां कहां होते हैं, वन बाय वन विल टॉक अबाउट ऑल दीज जॉइंट। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को पढ़ने का। अब ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का मतलब क्या है, देखो कोई भी वर्ड का मतलब उसके अंदर छिपा होता है। तो बॉल एंड सॉकेट, बॉल का मतलब एक ऐसी बॉल होगी, सॉकेट का मतलब सुना है कभी घर में सॉकेट सुना होगा, सॉकेट के अंदर मतलब डालना, पिन डाल दो सॉकेट के अंदर। तो सॉकेट मतलब कोई ऐसी चीज जिसके अंदर इस बॉल को डाल सके हम, जिसके अंदर इस बॉल को हम डाल फिट कर सके। तो ये एक ऐसी बोन है बेटा, एक ये हड्डी है रेड वाली पूरी, क्या है, एक बोन है, समझ में आया, एक बोन है। तो यहां पर मैंने क्या बनाया है, एक रेड हड्डी बनाई है और एक ब्लू वाली बोन बनाई है, एक ब्लू बोन है ये भी ऐसे है, समझ में आया, ऐसी बोन है। अब देखो बेटा होगा क्या, ये जो रेड वाली जो बोन है, ये जो बोन है बेटा इसके अंदर ऐसे मूव कर सकती है, कैसे, ऐसे ऐसे मूव कर सकती है अंदर। तो ये कहाँ होती है, हमारे यहाँ पर होती है, यहाँ पर देखो ऐसे मूव कर सकती है। समझो यहाँ पर कि ये एक बॉल है, क्या है, एक बॉल है, समझ में आया, यहाँ एक बॉल है, एक हड्डी है, एक बोन है, ये है सॉकेट, ये इसके अंदर ऐसे फिट होता है। अब देखो ये अंदर घूम सकती है ना, ऐसे अंदर घूम सकती है ना, कहीं पर भी दिख रहा है तुम्हें प्रॉपर्ली, कैन यू सी दिस, ये बोन हमारी ऐसे मूव कर सकती है इसके अंदर, सॉकेट के अंदर ये मूवमेंट होता है चारों तरफ, आगे पीछे कहीं भी मूव कर सकती है। देखो आगे भी मूव कर गई, पीछे भी मूव कर गई, गोल गोल घूम भी सकती है। ये कहाँ होता है, हमारे यहाँ पर शोल्डर में। तभी तो हमारा हाथ देखो बेटा ऐसे हो सकता है, ऊपर जा सकता है, इधर जा सकता है, पीछे जा सकता है, हम इसको घुमा भी सकते हैं, है कि नहीं है, घुमा भी सकते हैं ऐसे ऐसे। अंदर क्या हो रहा है, बॉल घूम रही है सॉकेट के अंदर, सॉकेट में क्या घूम रहा है, बॉल घूम रही है बेटा। सेम यहां पर भी होता है, इधर भी देखो बॉल में क्या घूम रही है, सॉकेट। तो एक तो ये यहां पर हो गया, दूसरा हमारे पैरों में होता है बेटा। हमारे पैर को भी आप घुमा के दिखाओ, मैं खड़ा होकर दिखाता हूं। मेरे इस पैर को मैं कैसे भी घुमा सकता हूं, आगे पीछे ऐसे घुमा सकता हूं, यहां से, इस पॉइंट से, सिर्फ इस पॉइंट से। तो यहां पर दोनों तरफ आपके ये होती है बेटा, ठीक है। सो दोनों तरफ हमारे क्या होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ये कहां होता है, शोल्डर्स में होता है, ताकि हमारे हाथ घूम सके, और हमारे पैरों में होता है बेटा, ताकि हमारे पैर भी घूम सके बेटा जी। दिस इज माय बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। आई एम श्योर समझ में आ गया होगा। दूसरा सेकंड है मेरा पाइवोटल जॉइंट। अब पाइवोटल जॉइंट क्या होता है, देखो मतलब एक ऐसी रिंग स्ट्रक्चर होता है, एक रिंग होती है ऐसे गोल गोल रिंग, जैसे ये रिंग दिख रही है तुमको, ये रिंग होती है ऐसे गोल गोल, हड्डी होती है ऐसी एक गोल। इस गोल हड्डी के अंदर एक और हड्डी आई हुई होती है, समझ आया, एक बोन इसके अंदर फिट होती है ऐसे, अंडरस्टूड, फिट हो गई ऐसे। अब देखो ये बॉल कहां मूव कर सकती है, ऐसे मूव कर सकती है, हाँ। अब ये हड्डी कैसे मूव कर, ऐसे कर सकती है, हाँ। ऊपर जा सकती है, बस इतना ही ऊपर जा सकती है, नीचे इतना ही नीचे, बस इधर बस इतना ही इधर, बस इतना इधर, बाकी घूम सकती है, थोड़ा सा ऊपर जा सकती है, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा साइड में, थोड़ा इधर। ये कहाँ होता है, हमारी गर्दन में, देखना थोड़ा सा ये जा सकती है, थोड़ा सा ये जा सकती है, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा नीचे, घूम सकती है ना बेटा, घूम सकती है। सेम ये हमारी बोन होती है, अंडरस्टूड, ये ऐसे घूम सकती है, इधर गई, पीछे गई, आगे आई, घूम सकती है। यहां पर हमारे होता है पाइवोटल जॉइंट, अंडरस्टूड बेटा। तो इसमें मेनली क्या होती है, एक रिंग होती है, रिंग के अंदर एक बोन होती है जो कि घूमती रहती है, अंडरस्टूड। सो दिस इज माय पाइवोटल जॉइंट। नंबर थर्ड वन इज हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट देखो बेटा, दरवाजा देखा है कभी, दरवाजा कैसे खुलता है, देखो एक लकड़ी का बना हुआ ऐसे पूरा होता है, यहां पर दरवाजा लगा होता है, ऐसे क्लिप लगे होते हैं दरवाजे के, है ना बेटा, दरवाजे के क्या लगे होते हैं, क्लिप। और ये दरवाजा जो है आगे गया पीछे आया, इसको खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, बस एक ही पॉइंट पर हम इसको खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। दरवाजे को खोल दिया, दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजे को पकड़ के घुमा सकते हैं क्या, ऐसे नहीं घुमा सकते, क्योंकि जो जॉइंट होता है वो फिक्स ऐसा होता है कि सिर्फ नीचे जा सकता है, ऊपर आ सकता है। जैसे यहां पर, यहां देखो आप, ये सिर्फ नीचे जा सकता है, बस यहां तक, इसके नीचे भेज सकते हो क्या, नहीं भेज सकते, ऊपर बस यहां तक। इसको बेटा यहां से ऐसे घुमा सकते हो क्या, इसको इधर ला सकते हो क्या, हाथ को ऐसे ला सकते हो क्या, नहीं ला सकते, इस पॉइंट से। इसको पीछे ले जा सकते हो क्या, नहीं ले जा सकते बेटा। तो सिर्फ ऊपर नीचे और कहीं नहीं बेटा। यहां से भी देखो ऊपर नीचे, और कहां होता है, हमारे घुटनों में, इन आवर नीज में भी देखो आप, नीज को सिर्फ आप नीज से आप हमारे लेग को फोल्ड करो, या मान लो ये मेरा घुटना है, ये मेरा पैर है, नीचे वाला पैर है, नीज से सिर्फ ऐसे ऐसे हो सकता है बस, और कुछ नहीं हो सकता।
तो सिर्फ 2 and 4th मोशन, आना और जाना, बस इतना सा मोशन होता है हमारे हिंज जॉइंट में। एल्बो में होता है, नीज में होता है। अंडरस्टूड एवरीवन? नेक्स्ट है फिक्स्ड जॉइंट। जैसा नाम वैसा काम। बेटा फिक्स होता है, 2 बोन्स है, एक ये बोन एक ये बोन आपस में जुड़ी हुई है। अब ये बोन्स यहां से बेटा हिल नहीं सकती है, एक ही जगह रहेगी, एक ही जगह रहेगी। ये कहां होता है? हमारे सर में। सर में देखो, एक हड्डी ये होती है, एक हड्डी ये होती है। यहां से क्या हमारा सर घूम सकता है? इधर से यूं यूं घूम सकता है क्या? नहीं घूम सकता। ये फिक्स है, हमेशा ऐसी रहेगी। तो फिक्स्ड जॉइंट होता है मेरा ये वाला। अब देखें आगे, देखो बेटा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट where the rounded end of one bone, round end of one bone fits into the cavity of the other bone, दूसरे बोन की कैविटी में फिक्स होता है। It brings movement in all direction. It is seen in the hips and shoulders of the human body. पैर और हाथ हिला सकते हैं, इससे शोल्डर्स हिला सकते हैं बेटा। अगला देखो, ये मेरे जॉइंट्स कहां कहां होते हैं बेटा? पाइवोटल जॉइंट यहां होता है। देन हमको एक और पढ़ना है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट यहां होता है और यहां पर भी होता है। हिंज जॉइंट यहां होता है, बाकी के हमको भी नहीं पढ़ने हैं। अगला देखो, पाइवोटल जॉइंट, ये गर्दन के यहां वाला। अब पाइवोटल जॉइंट इज वेयर अ सिलिंड्रिकल बोन रोटेट इन अ रिंग। एक रिंग के अंदर सिलिंड्रिकल बोन जो है रोटेट करती है। इट जॉइंस द नेक एंड द हेड। नेक को क्या करती है बेटा? हेड से जोड़ती है। इट अलाउज टू बेंड द हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एंड टर्न द हेड टू आवर लेफ्ट एंड राइट। हमारे हेड को लेफ्ट और राइट टर्न करती है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। बस इतना सा ही मूवमेंट करने देता है मेरा पाइवोटल जॉइंट। यहां पर होता है मेरा पाइवोटल जॉइंट बेटा। नेक्स्ट, हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट ब्रिंग्स मूवमेंट इन ओनली बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन। बैक एंड फोर्थ मतलब वापस, पीछे गया वापस आया, पीछे गया वापस आया। नीज और एल्बोज में आपको ये दिखेगा। ये देखो, ऐसा होता है हिंज जॉइंट बेटा। इसके अंदर ये फिक्स हो गया, इधर जा सकता है, उधर, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। नेक्स्ट, फिक्स्ड जॉइंट। फिक्स्ड जॉइंट्स आर इमूवेबल, मूव नहीं करते हैं, बिकॉज द बोन्स आर जॉइंट टुगेदर, आपस में जुड़ी होती है। ये कहां होता है? हमारे स्कल में होता है बेटा। हमारे सर में देखो, यहां पर होते हैं ये फिक्स्ड जॉइंट्स, आपस में जुड़े होते हैं। और ये सब मिलाकर के हड्डियां क्या बनाती है? हमारा स्केलेटन सिस्टम। बोन्स इन आवर बॉडी फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट द होल बॉडी। पूरे बॉडी को सपोर्ट कौन करता है? यही तो करता है फ्रेमवर्क, हड्डियां ही तो होती है, वरना तो हमारी बॉडी ऐसे श्रिंक हो जाएगी, नीचे चली जाएगी बेटा, सिर्फ ऑर्गन्स होंगे तो, है ना। फ्रेमवर्क इज कॉल्ड एज स्केलेटन। आवर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ बोन्स, बहुत सारी बोन्स और कार्टिलेजेस, जो कि हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है। इट प्रोटेक्ट्स द इनर ऑर्गन्स, हमारे अंदर के ऑर्गन्स को बेटा बचाता है। सोचो, यहां पर हड्डी नहीं होती, कोई मुक्का मारता हमारा दिल टूट जाता बेटा, लिवर टूट जाता बेटा, लेकिन ये बचाती है हमारे। वी कैन चेक आउट बाय एक्सरे। देखी होगी ना एक्सरे, कभी एक्सरे निकालते तो हड्डियां आती है उसके अंदर। ओके, एग्जामिन द इंजरीज। हमें मालूम चलता है कि भाई एक्सरे से कि कहां चोट लगी है, कहां पर फ्रैक्चर हुआ है, एक्सरे से मालूम पड़ता है। बोन्स इन आवर बॉडी वेरी इन देयर साइज एंड शेप। कोई बॉडी के अंदर छोटी हड्डी होती है, कोई बड़ी हड्डी होती है, शेप भी किसी का अलग होता है, किसी का अलग होता है, और काम भी सबका अलग अलग होता है। ये देखो बेटा, ये हमारा स्केलेटन सिस्टम है। समझ में आया क्या? ये मेरा स्केलेटन है। ओके, नेक्स्ट, रिब केज। ये कहां होता है बेटा? यहां पर। ये आप यहां पर टच करो, अपनी यहां पर बहुत सारी हड्डियां होती है। ये पूरा एक केज है, पूरा बना हुआ एक ऐसा केज है बेटा, ये पूरा केज है ये। इसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, दिल, लंग्स, स्टमक, यहां पर ही तो होते हैं सब। देखो हड्डियां, ये हड्डियां, इनको बोलते हैं बेटा रिब केज। ये पूरा रिब केज है। तो रिब केज, रिब्स जॉइन विद द चेस्ट बोन एंड द बैकबोन टुगेदर। बैकबोन कौन सी है? ये पीछे वाली, इनको जोड़ के रखता है ये पूरा का पूरा सिस्टम। समझ में आया बेटा? दिस इज कॉल्ड एज रिब केज। मेनी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स आर पैक्ड इनसाइड दिस रिब केज। इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं। ये जो हड्डियां दिख रही है, ये मेरी रिब केज की पूरी हड्डियां हैं। इनके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं बेटा जी। वेरी नाइस। ये देखो, अब बैकबोन, ये हमारी पीछे वाली जो रीढ़ की हड्डी होती है, इट इज कॉल्ड एज बैकबोन। अब ये बैकबोन बेटा एक बोन नहीं होती है ऐसे। अगर एक बोन होती तो सोचा यूं करता टूट जाती, है ना। ये एक बोन नहीं होती है, बहुत सारी छोटी छोटी बोन्स आपस में बेटा ऐसे जुड़ी होती है। समझ में आया?
तब ये जाकर के कहीं मुड़ पाती है। अंडरस्टूड? बहुत सारी बोन्स ऐसे जुड़ती हैं, इनको बोलते हैं वर्टिब्रे। क्या बोलते हैं? वर्टिब्रे। जिन एनिमल्स में ये बैकबोन होती है इनको हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रेट्स। बहुत सारे जानवरों के अंदर भी ये बैकबोन होती है ना? तो बैकबोन इज अ लॉन्ग एंड हार्ड स्ट्रक्चर स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक, यहां से शुरू होती है और यहां पर खत्म होती है। इट इज मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल बोन, स्मॉल बोन के कॉम्बिनेशन से ये बनती है बेटा। ये देख रहे हो पीछे की साइड में, ये पूरी हमारी बैकबोन है बेटा जी। अंडरस्टूड? नेक्स्ट शोल्डर बोन। यहां पर आप एक काम करो, दीवार को धक्का दो तो यहां पर देखो एक हड्डी निकलेगी बाहर ऐसे, यहां पर इसको बोलते हैं बेटा शोल्डर बोन। वी ट्राई टू पुश अ वॉल, वी सी दैट टू बोन्स आर स्टैंडिंग वेयर द शोल्डर्स, यहां पर दो बोन्स खड़ी है, इसको बोलते हैं शोल्डर बोन्स बेटा। यहां पर ये होती है मेरी शोल्डर बोन, दिख रही है पीछे से ऐसे आ जाती है, शोल्डर बोन बोलते हैं इसको। अंडरस्टूड एवरीवन? देन हिप बोन्स, यहां पर ये वो जगह, हम एक बार नीचे बैठो जमीन पर, ये जो जमीन पर जो इलाका गिरेगा दैट इज कॉल्ड एज हिप बोन। इसको हम और क्या बोलते हैं? पेल्विक बोन्स भी बोलते हैं बेटा। अंडरस्टूड? दीज बोन्स आर नीडेड टू सिट। The structure is made of pelvic bones. They enclose the portion of your body below the stomach. ये तो हो गई मेरी बोन्स। अब बोन्स के अलावा हमारी बॉडी में और क्या होता है? बोन्स के अलावा जैसे मैंने तुम्हें बताया मसल्स होती है हमारी बॉडी में। क्या होती है बेटा? मसल्स। मसल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। मसल्स क्या करती है? जैसे अगर तुम यूं करो, ऐसे करो, इसको ऐसे करो, यहां से क्या होगी? मसल्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, पिचक जाएगी, और नीचे से कैसे चाहिए? रिलैक्स। ऐसे करो, नीचे से कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ऊपर से रिलैक्स करेगी, हो गई रिलैक्स पूरी। और ऐसे किया, वापस से ऊपर से कॉन्ट्रैक्शन, नीचे से रिलैक्सेशन। तो मसल्स में दो चीजें साथ में होती है हमेशा। एक जगह पर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, और एक जगह पर आपको मसल्स कैसी दिखेगी? रिलैक्स हो जाएगी। मसल्स हमेशा कॉम्बिनेशन में काम करती है, एक कॉन्ट्रैक्शन, नीचे से रिलैक्सेशन, अब ऊपर से रिलैक्स, नीचे से कॉन्ट्रैक्शन, है ना? और ये मसल्स क्या करती है? हमारी बोन्स को खींचती है बेटा। ये मसल्स क्या करती है? हमारी बोन्स को खींचेगी ऐसे, है ना? तभी ये हाथ मेरा ऊपर आएगा। ये मसल्स खींच रही है, मसल्स खींच लेती है मेरी बोन को, जुड़ी होती है बोन से, है ना? तो मसल्स क्या करती है? ये इस बोन्स को खींच लेती है बेटा। ये तो हो गई मेरी मसल्स। तो ये मेरा पेल्विक बोन वाला एरिया है। कौन सा? पेल्विक बोन्स। ये मेरी पेल्विक बोन्स है। इसके अलावा स्कल, हाँ ये स्कल भी तो होता है। स्कल इज मेड अप ऑफ मेनी बोन्स जॉइंट टुगेदर, और इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है ब्रेन। हमारा दिमाग इसी के अंदर होता है बेटा, बहुत जरूरी होता है इसको बचाना, इसीलिए दिमाग इस इतनी खतरनाक हड्डियों के अंदर होता है। ये देखो यहाँ पर, ये मेरा पूरा ये जो हड्डियां स्कल बोलते हैं इसको पूरा, ये नीचे वाला जॉ है, ऊपर वाला मुंह है। नीचे वाला जॉ सिर्फ हिलता है, ऊपर वाला इलाका बिल्कुल भी मूव नहीं करता है बेटा। अंडरस्टूड? नीचे वाला जॉ मूव करेगा। इसके बाद है कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होती है? एक्चुअल में सॉफ्ट बोन्स होती है, सॉफ्ट बोन्स। इससे क्या होता है? मेरे नाक बनता है, मेरे कान बनते हैं बेटा। पार्ट ऑफ स्केलेटन दैट इज नॉट हार्ड एज बोन्स एंड कैन बी बेंट इज कॉल्ड एज कार्टिलेज। बेंट हो सकते हैं, बिल्कुल कान मुड़ते हैं ना सर काफी बार। दे आर फाउंड इन द अपर पार्ट ऑफ द ईयर, टिप ऑफ द नोज, टिप ऑफ द लॉन्ग बोन्स। बहुत सारी लॉन्ग बोन्स होती है, उनके टिप पर भी आपको ये मिलेंगे। अंडरस्टूड एवरीवन? अब आती है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मसल्स। These are parts of the body that help in bringing about movement. Movement का main important काम किसका होता है? मसल्स। ये हड्डियों को खींचती है बेटा। These may be attached to the bones, ये बोन से अटैच हो सकती है और अकेले भी काम कर सकती है, जैसे कि अर्थवॉर्म में हड्डियां नहीं होती, आगे पढ़ेंगे उनके बारे में। The muscle becomes smaller in length due to contraction. जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो मसल छोटी हो जाती है, और जब रिलैक्स करती है तो लंबी हो जाती है। मसल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर्स, मैंने बताया पेयर्स में होती है, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ बोन्स। बोन्स के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है बेटा? मसल्स। ये तो है इंसानों के बारे में। अब कुछ एनिमल्स भी होते हैं, उनके अंदर मूवमेंट कैसा होता है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप कोई अगर समझ में आया है तो उसको जरूर लाइक करें और अपना कमेंट जरूर डालें इसके अंदर कि कैसा लगा ये वीडियो और कैसी वीडियो आपको चाहिए। थैंक यू एवरीवन। इफ यू लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।